जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 8-9 मार्च के टीयर 1 के क्वांट के सॉल्यूशंस के बारे में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सभी स्टेटमेंट बात कर रही हैं सरकम सेंटर के बारे में। तो पहले सरकम सेंटर को जान लेते हैं क्या होता है। सरकम सेंटर हिंदी में जिसे कहते हैं हम परिकेंद्र, ठीक है। तो होता क्या है, कोई भी ट्रेंगल है उसकी जो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर भी है साथ के साथ साइड के दो हिस्से कर दे बराबर बराबर, ठीक है। ऐसी तीन लाइनें जहां पर टकराती हैं उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। और सरकम सेंटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाहर से इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। अब अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के अंदर सरकम सेंटर कहाँ होता है इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी जिसे आप न्यून कोण त्रिभुज कहते हो, तो उसके अंदर होता है हमारा सरकम सेंटर इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज हुआ, यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, तो उसके अंदर होता है आउटसाइड। और अगर राइट एंगल हुआ तो राइट एंगल में होता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यहां पर, ठीक है। तो राइट एंगल में क्या होता है, ऑन ट्राइंगल। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या लिखा हुआ है किस किस के बारे में और कौन सा सही कौन सा गलत। तो पहला बोला गया, सरकम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल इफ इट इज अ अक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप कहोगे नहीं गलत है, यहां तो क्या होना चाहिए, इनसाइड। पहला गलत। दूसरा, सरकम सेंटर विल बी इनसाइड द ट्रायंगल इफ इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत हो गया। अगला देखो लास्ट क्या लिखा है, सरकम सेंटर विल बी ऑन द ट्रायंगल इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बात एकदम ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ देखा, ठीक। तो क्या होगा, आंसर सिर्फ तीसरा करेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओनली सी इज करेक्ट। बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इंग्लिश में हैं। हिंदी मीडियम वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप मैनेज करके चलना। मैं हिंदी में क्वेश्चंस नहीं ला पा रहा हूँ, आई एम सॉरी इसके लिए। पर जो क्लास होगी वो पूरी बाइलिंगुअल चलेगी, तो ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आएगा ना। तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलना, और मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, ए बी सी तीन बंदे हैं, अलग अलग टाइम में किसी काम को करते हैं, 4 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे, सॉरी डेज हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया, 4 8 10 का 40 ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। क्वेश्चन में बोला तीनों ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए और बी भाग गए। तो 2 दिन तक साथ साथ काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा। आप कहोगे 10 5 15 4 19, 19 से 2 दिन में काम कितना निपटा दिया होगा, 38। काम बचा कितना होगा, आप कहोगे 2। अब बचा काम करने वाला कौन है, ए और बी तो भाग गए, यानी सिर्फ सी बचा है। तो सी को 2 यूनिट काम करना है। सी रोज कितना करता है, सी कहता है अगर मैं एक दिन आऊंगा तो 4 यूनिट काम करूंगा। आपके पास सिर्फ कितने दिन है, 2 दिन। तो मेरा कितना टाइम लगेगा, सिर्फ मेरा सिर्फ और सिर्फ आधा दिन ही लगेगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि सी को बचा काम करने में सिर्फ हाफ डे लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वाड्रेंट को समझेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। इन वीडियोस का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया गया, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता पाऊँ, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेंट समझते हैं पहले। तो ये हमारा वो ग्राफ है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है, और जीरो को ही आप 360 भी कहते हो, ठीक। चेंज सीखेंगे, ध्यान से सुनना। पहले क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका अपोजिट फंक्शन कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और उसका अपोजिट फंक्शन कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका अपोजिट फंक्शन सेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और क्या हमें देखना है, हम कहेंगे अगर हम 90 या 270 की हेल्प से किसी एंगल को तोड़ेंगे प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है,
ठीक है, यानी साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा और कॉसेक सेक बन जाएगा, जो आपने 90 पे सीखा होगा, सेम वही चीज। तो यहाँ फंक्शन हो जाता है आपका चेंज। और वही अगर आप 180 या 360 की हेल्प लोगे, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आता। जिस फंक्शन में आप स्टार्ट कर रहे थे, सेम उसी फंक्शन में आपकी सामने वाली वैल्यू भी आएगी। इतनी बात समझ आती है? चलो अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है 10 290, 290 कहाँ आएगा, तो आप कहोगे 270 360 के बीच में, यानी चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं पहले कोशिश करता हूँ मैं 360 की हेल्प लूँ, ताकि जिससे मेरा फंक्शन चेंज ना हो। ठीक, तो मैं इस 290 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे 290 को लिख दो 360 माइनस 70। कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट नहीं है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, फंक्शन जो है हमारा एंड में नेगेटिव हो जाएगा। 340 को क्या लिख दो, तो आप कहोगे 340 को लिख दो 360 माइनस 20, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखते हैं 10 290 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 1070 पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट की वजह से, माइनस का माइनस एज इट इज। 10 340 को लिख दो आप, क्या लिख दोगे, माइनस का 1020, प्लस कर दो इसे माइनस माइनस की वजह से, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1070, ठीक है, इनटू में माइनस का 1020। बोलो हाँ या ना। ठीक, अभी आगे देख लेंगे कि जब 1070 आएगा उसे 2a की तरह कैसे यूज करना है, जो पहली लाइन है। ठीक, आगे देखो, तो इसे आप लिख दो, इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ, इस 1020 को 70 की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, कॉट 70 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉट 70, ठीक है, माइनस 1070 अपॉन में, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1070 इंटू में कॉट 70। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 1070 2a है तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉट 70 1/2a माइनस में 2a, नीचे हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2a इंटू 1/2a। तो नीचे तो कट गया 2a से 2a, नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2। ऊपर देखो एलसीएम लो तो हो जाएगा 1 माइनस 4a² अपॉन में 2a। ठीक है, अब ये नीचे वाला 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस 4a² अपॉन में 4a। ठीक, बात समझ आई। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा, 1 माइनस 4a² अपॉन 4a। क्वेश्चन समझ आया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 4a प्लस 3/2b माइनस 6 बराबर 3/4 दे रखा है। ए और बी का अपना रेशो दिया है और ए प्लस बी की वैल्यू जाननी है। ठीक है, तो पहले ए और बी खुद रेशो में है, फिर ए बी की हेल्प से कोई वैल्यू और रेशो में है। तो मैं ए और बी को एग्जैक्ट वैल्यू में रख लेता हूँ। तो मैं ए को लिख देता हूँ 3x और बी को लिख देता हूँ 2x। ठीक, जो x आएगा उस हिसाब से ए और बी डिसाइड हो जाएंगे बाद में। अब वैल्यू पुट करो, तो जैसे 4 इंटू ए है तो 4 इंटू 3x हो जाएगा 12x जमा में 3 अपॉन में, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6 बराबर 3/4। ठीक है, ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 12 चौक 48 जमा 12 बराबर 4 तिया 12 माइनस 18। ठीक, ये हो गया हमारा, इस तरफ आके बन गया क्या 36x, ये उधर चला गया क्या बन गया -30, x बराबर क्या आ गया -30/36, यानी -5/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, आप कहोगे x की वैल्यू है ये। हमें क्या जाना है a प्लस बी, तो a प्लस बी तो आपको 5x दिख रहा है, a प्लस बी 5x दिख रहा है, x की जगह पुट कर दो, तो 5x यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू -5/6 बराबर -25/6। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन को। एक राइट प्रिज्म है, ठीक है, जिसका बेस जो है वो ट्रेपेजियम है, हिंदी में बोले तो समलंब है। ठीक, उनकी जो पैरेलल साइड्स हैं, ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस तरह से, मैं रेगुलर ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ। ये दो साइडें पैरेलल हैं, क्या क्या दिया हुआ है, 11 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रिज्म की हाइट है वो 13 दी हुई है, प्रिज्म की हाइट, और प्रिज्म का वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 3211। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी ये बताना है हमें जो इस ट्रेपेजियम की हाइट है, जो ट्रेपेजियम में परपेंडिकुलर है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इसकी लेंथ हमें बतानी है। ठीक, तो हम कहेंगे देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें पता होना चाहिए,
आराम से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। दो बातें पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि बेस किसका है, ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो हम यहीं लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एओटी लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो आपको होगी 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर मैं इसे ए और इसे बी कहता हूँ तो मैं कहूंगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस ए प्लस बी। ठीक, इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस जो कि पूछा गया है, तो वो तो मुझे पता नहीं, मैं कोई एच लिख देता हूँ उसका नाम। ठीक है, स्मॉल एच लिख दिया। और अब प्रिज्म पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट ऑफ द प्रिज्म। ठीक, चलो लिखते हैं। तो बेस क्या है, बेस तो आप कहोगे ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उठा के लिख देते हैं 1/2 ए प्लस बी। तो 11 और 15 कितना हो गया, 26। उसकी हाइट हमें पता ही नहीं, तो छोटा एच लिख दिया मैंने उसकी जगह। पर प्रिज्म की हाइट तो पता है, प्रिज्म की हाइट क्या दी हुई है, 13 बराबर 13। और वॉल्यूम क्या गिवन है हमें, हम कहेंगे वॉल्यूम गिवन है हमें 3211। बात समझ आ रही होगी एकदम। चलो दो से इसे काट दिया कितनी बारी में, 13 बारी में। 13 से काटते हैं सामने, तो आप कहोगे 13 दूनी 26, कितना बच गया 6, 61 बन गया, 13 चौक 52, कितना बच गया 9, 91 बन गया, 7 बारी में गया। ठीक है, दोबारा 13 से काट के देखते हैं, 13 एकम 13, कितना बच गया 11। ठीक है, 117 बन गया, 9 बारी में गया। ठीक है, सामने कुछ नहीं बचा, सिर्फ एच बचा है, इधर क्या बच गया है 19। तो जो ट्रेपेजियम की हाइट है, यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आसान है, बात समझ आ रही होगी बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन है, एक कार जो है वो 46 किलोमीटर 1/6 ऑफ आर में कवर करती है, 50 किलोमीटर 2/3 आर में, और 25 किलोमीटर 1/12 ऑफ आर में। ठीक है, कवर कर लेती है, हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप कहोगे एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, ठीक है, और नीचे टोटल टाइम कितना खर्च कर रहे हो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। तो आप कहोगे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 46 जमा 50 जमा 21, ये हो गया हमारा 75, 75 में 40 जोड़ दो 115 हो जाएगा, 115 और 6 हो गया हमारा 121। 121 तो हमने डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना खर्च कर दिया, 1/6 आर प्लस 2/3 आर प्लस 1/12 आर। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने 12, 6 को चाहिए 2, 3 को चाहिए 4, तो 8 हो जाएगा, और 12 को कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा 11/12। तो 11/12 में 12 को ऊपर ले जाके लिख देते हैं। ठीक है, तो आप 11 से काट दो, 11 से 121 किया 11 बारी में, 11 इंटू 12 कितना होता है 132। आंसर क्या हो जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर अपनी एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, WYX एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें y पे क्या है आपका, y पे आपका राइट एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वाई जेड परपेंडिकुलर है एक्स डब्ल्यू पे, वाई जेड कोई लाइन है परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स डब्ल्यू पे। आगे सच दैट एक्स जेड कितना है 5 और जेड डब्ल्यू कितना है 7। ठीक है, हमें बताना है, क्या बतानी है, एक्स वाई की जो लेंथ है वो इन चार ऑप्शन में किस रेंज में फिट होती है। ठीक, चलो कुछ बातें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटी से ही निकलेगी वो, या तो आपको डायरेक्ट याद हो तो भी काम बन जाएगा। ये जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाला जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वाई जेड, तो वाई जेड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ये जो हाइपोटेन्यूज के दो छोटे टुकड़े हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी जेड एक्स इंटू जेड डब्ल्यू के बराबर, या डब्ल्यू जेड डब्ल्यू भी कहो। प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव होगा देखो, ये एंगल थीटा है, बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 90 है, वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा। दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आप लिखना शुरू करो, यहीं लिख देता हूँ मैंने ये रिजल्ट कैसे बनाया है। तो आप कहोगे 90 के सामने क्या लिखा है नीचे वाले में, तो आप कहोगे एक्स वाई। 90 के सामने ऊपर वाले में क्या लिखा है, आप कहोगे डब्ल्यू वाई। ठीक है, थीटा के सामने नीचे वाले में क्या लिखा है वाई जेड, थीटा के सामने ऊपर क्या लिखा है, तो आप कहोगे जेड डब्ल्यू। ठीक है, आगे आप कहोगे 90 माइनस थीटा के सामने नीचे वाले में क्या लिखा है, तो आप कहोगे जेड एक्स। और 90 माइनस थीटा के सामने ऊपर वाले में क्या लिखा है, तो आप कहोगे वाई जेड। ठीक है ना,
अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करोगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वाई जेड स्क्वायर बराबर जेड एक्स इंटू जेड डब्ल्यू पे। ठीक है ना। तो आप कहोगे वाई जेड स्क्वायर बराबर 5 इंटू 7, यानी वाई जेड क्या हो जाएगा हमारा, √35। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, √35। ठीक, हमें एक्स वाई जानना है, तो ये देखो ये खुद भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो नीचे बन रहा है ये भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होना चाहिए। एच ही इसका क्या है, एक्स वाई। तो आप कहोगे एक्स वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, वो हो गया 35, टोटल कितना हो गया 60, बराबर एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, √60। ठीक है, 60 के आसपास रूट सॉल्व करोगे तो आप कहोगे जो आंसर है वो 77 49 होता है, यानी 7 पॉइंट समथिंग है। 7 से बड़ा है और 8 8 64 है, तो 8 से छोटा है, यानी वैल्यू 7 से बड़ी है और 8 से छोटी है। अब इस रेंज को ढूंढ लो। तो 5 से 7 में 7 से बड़ा है ये तो हो नहीं सकता, 8 से छोटा है तो 9 से स्टार्ट भी नहीं हो सकता, 8 से छोटा है 10 से स्टार्ट भी नहीं हो सकता, 7 से 9 के बीच में होगा तो ये चीज़ बिल्कुल फुलफिल कर जाएगी कि 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन एक्स ओवर मैच, एक्स ओवर्स का कोई मैच हो रहा है, ठीक है। जो टीम है उसे रिक्वायर्ड रन रेट है जीतने के लिए, जो रन रेट चाहिए हर एक ओवर में वो है 11.5। ठीक है, जो पहले 6 ओवर तक आपका रन रेट चला वो चला सिर्फ 7 का। ठीक है, और अब जो मैच बच गया है जितने भी ओवर का, उसमें आपको ये मैच जीतने के लिए 15 का रन रेट अचीव करना पड़ेगा, तभी आप ये मैच जीतेंगे। जो लोग थोड़ा क्रिकेट फॉलो करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप एवरेज के क्वेश्चन की तरह ही इसे ट्रीट करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो। तो हम कह रहे हैं, हम सीधा सीधा ये लिखेंगे टोटल रन बराबर टोटल रन, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ही नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जो आपको बेसिक चीज़ें आती हैं आप उसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दो तो ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल रन बराबर टोटल रन। तो पहले चाहिए थे एक्स ओवर में 11.5 रन, तो हम कहेंगे टोटल रन उस टाइम पे कितने थे, 11.5 रन हर एक ओवर में चाहिए थे। ठीक है, और हमारे पास ओवर कितने थे, एक्स। अब हमने किया क्या इन रन को अचीव करने के लिए, हमने कहा पहले 6 ओवर में तो 7 का रन रेट बना लिया हमने। ठीक है, तो 6 ओवर में 7 का रन रेट था, और अब इसके बाद जीतने के लिए जितने भी ओवर रिमेनिंग है, यानी एक्स में से 6 ओवर तो खत्म हो गए, तो ओवर कितने बचे होंगे, आप कहोगे ओवर बच गए होंगे x-6। इसमें अब रन रेट चाहिए 15 का, तो ये भी टोटल रन है और ये भी टोटल रन है, दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। सॉल्व करो, 11.5x बराबर 42, प्लस में 15x और 15×6 = 90। ठीक है ना। अब ऐसा करो 11.5 को उठाकर यहाँ ले आओ, बाकी दोनों को उठाकर वहाँ ले जाओ, तो 90 में से 42 गया 48 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 में से 11 4, 4 में से आधा 3.5, 3.5x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 अपॉन में 3.5। ठीक है, ऊपर जीरो लगा लेता हूँ, 5 से काट दो, 5 से गया ये 7 पे, 5 से गया वो 96 पे, डबल कर दिया, और 7 से काटो तो कहते हो 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। पर क्वेश्चन ने आंसर क्या बोला है, कंसिडर ओनली इंटीजर पार्ट, यानी सिर्फ कंप्लीट वाली वैल्यू बतानी है, पॉइंट के बाद वाला नहीं बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर 3 दिया है, टेन 2θ/3 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलो एक तरीका है इसे, क्या कि हम सेक और टेन को एक फॉर्म में खोल लें, यानी मैं सेक को ही क्या लिख दूं, टेन स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, और पूरा सवाल टेन स्क्वायर की फॉर्म में चेंज रहेगा, वहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। दूसरा स्मार्ट क्या है, आप देखो थीटा 45 रख के देखो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, थीटा 45 रखते ही सेक क्या होता है, √2 स्क्वायर करोगे 2, टेन क्या होता है 1 स्क्वायर करोगे 1, बराबर 3 के सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा 45 है डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1090/3, यानी 1030 ही पूछना चाह रहा है वो घुमा फिरा के, और 1030 क्या होता है, आप कहोगे 1/√3, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना, आंसर इसका क्या आएगा 60% आएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू 1/115 एस 5/6 डज टू 3/23। कह रहा है
किसी वैल्यू का 115 के साथ वही रेशियो है जो 5/6 का 3/23 से है। तो हम कह रहे हैं ठीक है x है वो वैल्यू, तो x का 1/115 से वही रेशियो है जो कि 5/6 का किससे है, 3/23 से। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब लिख देते हैं इस चीज को, x बटा में 1/115 बराबर क्या है, 5/6 और 3/23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो रहेगा x इंटू 3/23 बराबर 5/6 इंटू 1/115। 23 से काट दो, 23×5 115 होता है, 5 बारी में गया, 5 से 5 गया। ठीक है, 3 को उठाकर 6 के पास भेज दो तो x क्या हो जाएगा, 1/18। ठीक है ना, तो 1/18 हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/18, यानी जो मिसिंग है वो क्या है, 1/18 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन अगेन डी आई है, इजीली सॉल्व करना बहुत आराम से हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल सिलेंडर एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर उसका डायमीटर दिया है, हाइट दी हुई है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, तो हम कहेंगे 2πRh, और 10 रुपए की बात कर रहा है तो एट द एंड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करो, 2 × 22/7 इंटू आर, डायमीटर दिया है कितना 126, रेडियस हो जाएगी 63, और हाइट कितनी है 8, और बाद में 10 रुपए और। ठीक है, जो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हैं। सॉल्व करेंगे, 7 से गया कितनी बारी में, 9 बारी में। ठीक है, देखो जीरो हटाने के बाद अगर सब में से जीरो हटा दें तो यूनिट डिजिट सभी का अलग है, तो हम भी इस जीरो को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाकी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे 8×9 = 72, 72 का 2, 2×2 = 4, और 4×2 = 8, यानी एंड की जो 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 8 जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सीखना। बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, अगर हमें क्या दिया है, के एम ओ बराबर एक्स दिया है, के एन ओ बराबर x-10 दिया है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए हमेशा ध्यान रखना इस फिगर के अंदर ये जो अंदर के जो 3 एंगल हैं, इन तीनों का सम इस बाहर वाली वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, और के को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कहोगे अगर सेंटर पे 140 बना है तो ऊपर के पे इसका आधा बनना चाहिए था, यानी यहाँ क्या बनना चाहिए था, 70। ठीक है ना, अब आप कहोगे देखो ये x दिया है, ये x-10 दिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे x जमा x-10 जमा 70 बराबर किसके है, 140 के। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लो, 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो गया 80, और x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन 40। और ये कैसे होता है, देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक, तो आप कहोगे ये छोटा एंगल और ये एक्स वाला एंगल मिलाकर इसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के अंदर। सेम ऐसे ही ये आधा एंगल और ये x-10 वाला जो एंगल है, ये दोनों मिलाकर इस अदर हाफ के बराबर होंगे, सेम उसी प्रॉपर्टी से कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सामने वाले दो के सम के बराबर होता है। तो अगर सभी लोगों को इकट्ठा देखोगे तो आप कहोगे बाहर वाला पूरा एंगल अंदर वाले तीनों एंगल्स के बराबर है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। तो ये लिखा है 4+1 3+1/2। ठीक है, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये 5/2 होता है, तो 5 को नीचे लिख दो, 2 को ऊपर ले आओ। ठीक, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, 2 × 17, 4+1 ये क्या हो जाएगा हमारा 17, और 5 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 17×4 = 68, 68 और 5 73, ऊपर आ गया 73, नीचे क्या आ गया 17, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें, 3a+5b = 6, m-1a m+3b = 2m, और बोला इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है यानी ये दोनों लाइनें क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। अब कंडीशन क्या होती है दो लाइनों में, पैरेलल या अदर जो हमारी कंडीशन है वो क्या होती है, तो हम कहेंगे दो लाइनें हैं क्या क्या, a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। ठीक है, ये इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या क्या प्रॉपर्टी निकालते हैं, हम कहते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है अगर, तो ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा।
यहीं अगर ये हुआ A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइन और यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, और अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, तो ये ऐसी लाइनें जो होती है एक के ऊपर से एक ही निकलती हैं और इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं इसकी बीच वाली कंडीशन की। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो C1/C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है, पर A1/A2 B1/B2 तो बराबर होने चाहिए। ठीक, तो आप कहोगे 3 जो है A1 और A2 क्या है हमारा M-1, ठीक है, और B क्या है हमारा, जो हमारा B1 क्या है वो है 5 और B2 क्या है M+3। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सॉल्व कर लो, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3m-9 बराबर में 5m माइनस में 5। ठीक, 3m को उठाकर यहाँ ले तो बन जाएगा 2m, माइनस के 5 को वहाँ भेज दो तो बन जाएगा 14। m बराबर क्या आ जाएगा, m हो जाएगा हमारा 7। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। बोला गया है एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, अर्निंग कौन कौन, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, कितना कितना पैसा कमाते हैं, टोटल फैमिली की इनकम में 25%, 30%, 10% और 35% कमाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60, पूरा 100 हो गया। तो मैं इसे मान लेता हूँ फैमिली की इनकम जो है वो 100 रुपये है। तो 25 रुपये कमा के लाता है कौन, ए, 35 रुपये कमा के लाता है बी, 10 रुपये कमा के लाता है आर, ठीक है, और एस कमा के लाता है 30 रुपये। टोटल फैमिली कमाती है 100 रुपये। ठीक, जिसमें से वो खर्च कर देते हैं 40 रुपये। उनका जो खर्चा है वो कितना है, 40 रुपये, और बचा कितना लेते होंगे फिर, 60 रुपये बचा लेते होंगे। ठीक है ना, ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब सेकेंड सिनेरियो में क्या हुआ, ये तो 2011 की बात थी। अब 2012 में देखो क्या हुआ। 2012 में पी की सैलरी बढ़ गई 20% से, तो 25 का 20% आप कहोगे 5 रुपये से बढ़ गई होगी। ठीक है, और पी की सैलरी कितनी हो गई, 30 रुपये। आगे देखोगे क्यू के लिए, तो क्यू की सैलरी भी 20% से बढ़ गई, तो 35 का 20%, 35 दूनी 70, 7 रुपये से बढ़ गई होगी। कितने हो गए उसकी सैलरी, 42 रुपये। आगे देखोगे आर के लिए, तो आर बेचारे की सैलरी कम हो गई 10% से, 10 रुपये पे 10% कम हो गया, यानी एक कम हो गया, तो वो आ गया होगा 9 पे। ठीक है, और एस की जो सैलरी है वो 20% से कम हो गई, तो 30 का 20%, 3 दूनी 6, 6 रुपये कम होकर ये कहाँ आ गया होगा, 24 पे। ठीक है, तो पहले जो आप 100 रुपये कमाते थे, अब देखो उसमें कितना प्लस माइनस है, तो 7×5 = 12 बढ़े और 7 कम हो गए, यानी ओवरऑल 5 रुपये बढ़े हैं। तो अब आप 105 कमाते होंगे। ठीक है ना, यहाँ से ओवरऑल कम, जो फैमिली है उसे फायदा कितने का हुआ, 5 का। आगे देखो क्या बोला गया, अब हम एक्सपेंडिचर को कितना रखें, ठीक है, किसका, टोटल इनकम का, जिससे हम पहले के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा बचा पाएं। तो पहले 60 बचा रहे थे, 5% एक्स्ट्रा बचाना है, तो 60 का 5%, 6×5 = 30, 3 रुपये एक्स्ट्रा बचाने हैं कैसे भी, यानी 63 रुपये करने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे 105 जो आपने कमाए हैं उसमें से 63 बचाने हैं, तो खर्च कितने कर देने हैं फिर, आप कहोगे 42 खर्च कर सकते हो इसका मतलब। अब यही बोला गया है कि ये टोटल इनकम का कितना परसेंट है, तो 42 जो है वो 105 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो काटते हैं, 21 से गया 2 बारी में, 21 से गया 5 बारी में, 5 से गया कितनी बारी में, 20 बारी में, और 20×2 कितना होता है, 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40% है जी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। x² + x+1 x² - x+1 बराबर 5/4 दिया है, x² + 1/x² निकालना है। तो हम कहेंगे ये निकालना है तो कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, किसे, x+1/x को ढूंढ के लाओ, क्योंकि अगर मान लो ये कोई a होगा तभी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, a² - 2 बन जाएगी। ठीक है, तो चलो यही बनाएंगे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसा करते हैं, x से भाग लगा देते हैं। तो जैसे ही हम भाग लगाएंगे ऊपर नीचे x से, तो x² क्या बन जाएगा, आप कहोगे सिर्फ x। जो आपका x था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 1, और जो ये 1 था ये क्या बन जाएगा, 1/x। बस मैंने आगे पीछे करके लिखा है इसे, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे नीचे x² क्या बन जाएगा, x, जो माइनस का x है क्या बन जाएगा, आप कहोगे -1, और जो सिर्फ 1 था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 1/x, और बराबर किसके रहेगा, 5/4 के बराबर ही रहेगा। ठीक है,
अब इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन को आसान करने के लिए इस पूरे का नाम रख देता हूँ y। ठीक, तो मैं कहूँगा हमारे पास है y+1 y-1 बराबर 5/4। सॉल्व करो y को तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है, प्लस में 4 बराबर 5y माइनस में 5। 4 को वहां फेंक दो तो सिर्फ y बचेगा और 5 को यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा 9। यानी y जो कि हमारा क्या है x+1/x, उसकी वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक, तो अगर ये a है तो स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू क्या होती है a² - 2, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 बराबर 79। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 54 किताबें प्लस 24 पेंसिल की जो वैल्यू है वो कितनी है 960, और हमें बताना है 9 बुक्स प्लस 4 पेंसिल की वैल्यू। ठीक, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको दिखेगा ऊपर वाली वैल्यू नीचे आते आते क्या हो गई 6 से डिवाइड हो गई है। जैसे 54 में 6 का डिवाइड लगाए 9 बन गया, और 24 में 6 का डिवाइड लगाए 4 बन गया। तो सेम ऐसे ही राइट साइड पे भी होगा, अब 6 से डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, तो 6 से काटोगे तो 16 6 96 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 160। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आंखों से देख के करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक 90 माइनस बीटा बाई 2 बराबर क्या है √2 है। तो आप कहोगे √2 कब होता है, तो आप कहोगे 45 पे होता है, यानी 90 माइनस बीटा बाई 2 क्या है 45 है। ठीक है, तो बीटा बाई 2 उधर जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, बीटा बाई 2 खुद क्या हो गया 45, और बीटा क्या हो गया 90। ठीक है, अब हमें जानना है साइन बीटा बाई 3, तो 90/3 कितना होता है 30, तो साइन 30 क्या होगा 1/2, प्लस में कॉस 2 बीटा बाई 3, तो बीटा बाई 3 का डबल यानी 30 का डबल 60, कॉस 60 पूछ रहा है। ये भी क्या होता है, तो आप कहोगे ये भी सेम वही 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक सेलर है जो क्या कहता है वो 12% डिस्काउंट देगा टोटल सेलिंग पे, अगर आपका जो प्रोडक्ट आप जो खरीद रहे हो उसकी टोटल जो वैल्यू है वो 3000 से नीचे है एक कस्टमर के लिए। ठीक है, और जैसे ही ये 3000 के ऊपर जाती है वो डिस्काउंट 12 से बढ़ाकर 18 कर देता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, रिया ने क्या किया, एक शर्ट खरीदी 900 रुपए वाली, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 900 थी। दुकानदार ने इस पे 9% का मार्जिन कमाया। ठीक है, और एक जैकेट भी खरीदी उसने 2500 रुपए की कॉस्ट वाली, जिस पे दुकानदार का मार्जिन 8% था, तो 2500 पे 8% कमाए। और टोटल अब रिया कितनी पेमेंट करेगी ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे देखो 900 वाली चीज खरीदी प्लस 9% दुकानदार ने कमाया, तो 9 में 81 रुपए, तो शर्ट तो पड़ी 981 की, और 2500 वाली जैकेट में दुकानदार ने कमाया 8%, तो 25 × 8 = 200, जैकेट कितने की पड़ी 2700 की। ठीक है ना, यानी टोटल उसका जो बिल बना वो कितने का बना 1 का 1 8 का 8 9 8 16 और 3, इतने का बिल बना। अब बिल तो 3000 से ऊपर का हो गया, यानी दुकानदार क्या करेगा 18% डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो अब इस पे 18% डिस्काउंट देगा वो, तो या तो 18% निकाल के माइनस करवा दो, या सीधे सीधे इसका 82% ही निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसे जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ कितनी करनी है 82% की, तो इसका 82% सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 दूनी 2, 8 दूनी 16 का 1, 36 दूनी 72 और 1 73 हो गया। ठीक है, 1 8 8, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 36 चौक 144, 144 दूनी यानी 288 हो गया, 36 अठे 288 में आप 6 जोड़ोगे तो ये हो गया 294, 4 9 2। ठीक है, 2 का 2 8 6 14, 1 बचा, 4 3 7 और 1 8, 7 4 11, 1 बन गया 0 और 3 का 3 परसेंट था, तो नीचे 100 का डिवाइड आया होगा जिसका पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हो। यानी आंसर क्या बनेगा 3018.42, ऑप्शन नंबर बी, इतनी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अलॉय है जिसमें जिंक और गोल्ड को आप 3:5 में पाते हो, एक और एलॉय है जिसमें यही जिंक और गोल्ड जो है वो 7:8 में मिलते हैं आपको। आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और एक नया रिजल्ट बना लिया आपने, यानी ए और बी को मिलाया और सी बना लिया। अब सी के अंदर यानी जो आपने इनका मिक्सचर बनाया है
उसमें जिंक और गोल्ड का जो रेशो है वो क्या है, 5:7 है। ठीक है, तो हमें बताना है हमने ऊपर वाले दो को किस रेशो में मिक्स किया था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम लगाएंगे इसमें एलिगेशन। किसी भी एक चीज को आप पकड़ लो, चाहे तो जिंक को पकड़ लो चाहे तो गोल्ड को, दोनों में से किसी एक को, और अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, आप कह रहे हो पहले वाले ए के अंदर जो जिंक है वो 3:5 के रेशो में है, यानी 8 में से 3 है। ठीक है, एलिगेशन लगा रहे हैं ए के अंदर। दूसरे वाले में जिंक जो है वो 7:8, यानी 7 है 15 में से। और जो आपने मिक्स करके बनाया उसमें जो आपका जिंक है वो 5:7, यानी 5 है 12 में से। बस इसे सॉल्व कर लो, नीचे जो आएगा वही मिक्सचर का रेशो होगा। सेम यही काम आप गोल्ड पे भी कर सकते हो। तो आप 8, 15, 12 को सेम कर लो 120 पे। ठीक है, 120 बना लेते हैं। तो 120 के लिए इन दोनों को 10 चाहिए, इसे 8 और इसे 15। तो सबका 120 तो वैसे ही हटा दो, ऊपर आ जाएगा क्या, 45। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 8 56, और ये हो जाएगा 50। सॉल्व कर लो आगे। ठीक है, तो 50 में से 45 गया 5, और 56 में से 50 गया 6। यानी आप पहले दो को किस रेशो में मिला दो, 6:5 में मिला दो। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। बात समझ आई ना? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 4,000 के बहुत पास है हम लोग, तो इस वीडियो के बाद 4,000 पूरे करवा देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बोट जो है वो 20 मिनट लेती है और 35 मिनट। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में लेती है 20 मिनट, 35 मिनट लेती है अप स्ट्रीम में। ठीक है, अगर बोट की शांत पानी में जो खुद की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है जो स्ट्रीम की स्पीड है वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस क्या है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हम कहेंगे देखो भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, टाइम की बात कर लेते हैं पहले। तो टाइम है 20 मिनट और 35 मिनट। रेशो अगर लिख दूं तो आप कहोगे 4:7। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप टाइम रेशो को पलट दो तो वो क्या बन जाएगा, स्पीड रेशो बन जाएगा। तो आप कहोगे फिर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशो क्या होगा, तो हम कहेंगे 7:4 होगा जी। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम को हम कह देते हैं x+y, यानी बोट प्लस करंट। और अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस करंट, x-y = 4। तो यहाँ से x अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी 5.5। और y अगर सॉल्व करोगे तो 7 में से 4 गया 3, 3 का आधा 1.5। तो ये क्या होगा, बोट और स्ट्रीम में आपस में रेशियो आ गया क्या, 5.5 और 1.5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा बोट की स्पीड कितनी है, 12, यानी जो 5.5 है उसके रिस्पेक्ट में कुछ दिया हुआ है और 1.5 के रिस्पेक्ट में कुछ निकालना है। तो करंट की स्पीड देखो क्या हो जाएगी, हम कहेंगे जो 12 है वो तो 5.5 है, और हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है 1.5 निकालने में। पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 5 से गया 3 बारी में, 5 से गया 11 बारी में। ऊपर क्या आ गया, आप कहोगे 36, नीचे क्या आ गया 11। सॉल्व कर लो, तो इसे काट देते हैं, 11 तिया 33, कितना बच गया, 3 बचा, 30 बन गया। 11 दूनी 22, कितना बच गया, 8 बच गया, 80 बन गया। 11 सते 77। अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो क्या बन जाएगा, 3.3 जैसा कुछ बन जाएगा ये। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 3.3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे। अगेन डीआई का क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आंसर क्या आया होगा इसका, 12 आंसर आएगा इसका। प्लस माइनस का क्वेश्चन था, वो सीखने वाला नहीं था इसमें। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक पर्सन है जो कि 6400 रुपये उधार लेता है, ठीक है, बैंक से। और जो रेट की कंडीशन रखी गई है वो 19% और उधार लिया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, तो हमें बताना है 5 साल बाद आप टोटल कितना पैसा लौटाओगे। यानी 6400 रुपये तो लौटाना ही है, प्रिंसिपल तो लौटाना ही, प्लस जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो भी लौटाना है। ठीक है, तो चलो आप कहोगे देखो 6400 रुपये देने ही है, प्लस 19% हर साल का ब्याज लग रहा है। तो 5 साल में 19 पंजे 95% तो ब्याज ही हो जाएगा, या नहीं, 100% वो 6400 खुद, प्लस 95% और, यानी हमें 6400 का 195% की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करो 6400 का डबल कर दो, यानी 200% निकाल लो, और 5% कम कर देंगे, अपने आप 195 बन जाएगा। तो 6400 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 64 दूनी 128। और 5% देखो कैसे निकलेगा, 5% निकालना आसान है।
तो 5% कैसे निकलेगा, इंटू 5 करोगे 64, इंटू 5 करोगे 320 हो जाएगा। तो इसकी 5% की वैल्यू कितनी होगी, 320। अभी तो हमने क्या कर दिया, 200% निकाल दिया। 320 जैसे ही कम करोगे 5%, तो अपने आप क्या बन जाएगा ये 195%, जिसमें 100% प्रिंसिपल वाले हैं और 95% ब्याज वाले हैं। माइनस कर लो, तो डबल जीरो में से 20 गया 80, ठीक है, 7 में से 3 गया 4, और 12 का 12 एज इट इज। तो 5 साल बाद कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, 12,480, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ आया है नहीं, ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। और बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, 4,000 पूरे करवा देना इस वीक। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।